हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज देख रहे हैं। अर्थशास्त्र का चैप्टर चौथा, हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हिस्ट्री और सिविक्स का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसकी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा कब हुई? 1935 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर। निम्नांकित में से संस्थागत वित्त का साधन कौन है? निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? इसका आंसर होगा व्यवसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है? सेबी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? इसका आंसर होगा 14। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ है? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ है? इसका आंसर होगा 1904 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1954 में। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? इसका आंसर होगा नाबार्ड। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। कौन जारी करता है? वित्त विभाग। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है इनमें से सभी: पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पुनर्वलोकन हेतु, बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो अगस्त 1952 में। प्राथमिक कृषि साख समिति
प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? इसका आंसर होगा जिला स्तर पर। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। इसका आंसर होगा चालू जमा। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ है? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ है? इसका आंसर होगा 1976 में। सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण योग विषय कब बने? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बने? 1919 में। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो बांग्लादेश से। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? 1904 में। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा भूमि बंधक बैंक। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? इनमें से सभी। आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है? इसका आंसर होगा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1919 में। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक की संख्या क्या है? भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या क्या है? इसका आंसर होगा 12। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? निम्न में सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दलाल स्टेट निम्न में से किससे संबंधित है? दलाल स्टेट निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण की परिपक्वता अवधि क्या होगी? पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण की परिपक्वता अवधि क्या होगी? अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब हम लोग इस चैप्टर का लघुतरीय प्रश्न देखते हैं। इस चैप्टर का क्या है? लघुतरीय प्रश्न देखते हैं। सहकारिता की परिभाषा लिखें। समान अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। सहकारिता वह संगठन जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था कहते हैं जिससे मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य से पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। आरबीआई के विस्तृत रूप लिखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय संस्थानों से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे वित्तीय संस्था जो सरकार के लिए काम करती है तथा वित्त और साख का निर्धारण एवं निर्देशन
एवं राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्त संस्था कहते हैं। उसे क्या है, हम राष्ट्रीय वित्त संस्था कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। भारतीय मुद्रा बाजार। पहला, केंद्रीकृत बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। भारतीय पूंजी बाजार। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। छोटे पैमानों पे गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज साख अथवा ऋण की व्यवस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य बताएं। व्यावसायिक बैंक ग्राहकी एजेंसी जिस रूप में सेवा करती है वे हैं चेक, बिल या ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का वितरण, ब्याज ऋण की किस्त तथा प्रतिभूति को क्रय विक्रय आदि। कोर बैंकिंग प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? तो कोर बैंकिंग की क्या उपयोगिता है? आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पे इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसों का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के पैसे का लेन देन करता है तो बैंक की इसी प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। बैंक की इसी प्रणाली को क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। वित्तीय संस्थानों का क्या कार्य है? आधुनिक अर्थव्यवस्था के संचालन में साख की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज प्रायः सभी प्रकार के उत्पादक क्रियाओं के लिए वित्त या साख की आवश्यकता होती है। वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारी समितियां, महाजन, साहूकार आदि देसी बैंकर को सम्मानित किया जाता है, जो साख अथवा ऋण के लेन देन का कार्य करते हैं। जो क्या है? साख अथवा ऋण के लेन देन के लिए कार्य करती है। लोग प्रायः अपनी बचत को बैंक आदि संस्थानों में जमा अथवा निवेश करते हैं। वित्तीय संस्थाएं उसकी बचत को स्वीकार करती है। वित्तीय संस्थाएं क्या है? उसकी बचत को स्वीकार करते हैं और ऐसे व्यक्ति को उधार देती है जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं ऋण लेने और देने वाले व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोजगार एवं सेवाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।